जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज में कैसे करें आराधना। पर्वाधिराज में आराधना भाग 5। अगर आपने पहले 4 भाग नहीं सुने तो कृपा करके आप वो सुनिए, तो आपको व्यवस्थित जानकारी हुई। अब अपने 4 भाग तक हमने 5 द्वार पूरे कर लिए। नवकार द्वार, वंदन द्वार, स्वाध्याय द्वार, रात्रि भोजन त्याग द्वार और हरि त्याग द्वार, ये हमने किया। अब हम छठा द्वार समझेंगे, कच्चा पानी त्याग द्वार। अब हमें क्या नियम करना है कि इन पर्युषण पर्वाधिराज के 8 दिनों में हमें कच्चा पानी काम में नहीं लेना। कच्चे पानी को हमें क्या देना, अभयदान देना। तो किस प्रकार से अभयदान देना कि सबसे पहले तो कि स्नान का त्याग कर देना, कि 8 दिन के अंदर मुझे स्नान नहीं करना। अनंत काल से शरीर को नहला रहा हूँ, इस भाव में भी इतने साल हो गए, रोजाना नहाता धोता हूँ, फिर भी चमड़ी वैसी की वैसी, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। ना काला था तो या सांवला था तो गोरा नहीं हुआ, जैसी चमड़ी वैसी। नहा के बाथरूम से बाहर नहीं निकलूँ उससे पहले ही पसीना आ जाता, फिर वैसे के वैसे हाल हो जाते। तो प्रतिदिन अगर मैं नहीं छोड़ सकूं, हमारे आज भी ऐसे ऐसे श्रावक है जिन्होंने कब से पचकाण कर लिए। गुरु भगवान तो नहाते ही नहीं है, पर ऊंचे ऊंचे श्रावकों ने भी क्या कर लिए, पचकाण कर लिए, नहीं नहाते। तो कम से कम अगर हमें मौका मिल रहा है कि पर्युषण के 8 दिनों के अंदर हमें भी साधु जैसा जीवन जीना, साधु जी महाराज का जीवन कैसा होता है, कैसे वो नहीं नहाते तो उनको कैसा अनुभव होता है, वही अनुभव अपने को करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें भी साधुपना लेना ही पड़ेगा। तो उसी लिए 8 दिनों के अंदर क्या करें, सचित पानी का त्याग करें, मतलब स्नान नहीं करें। एक सबसे बड़ा सचित पानी का त्याग हो गया। दूसरा, पीने में सचित पानी का त्याग करें कि मैं सचेत पानी को नहीं पीऊंगा। तो कैसा पानी, कि दोवन पानी। दोवन पानी, राख का पानी, या किसी को राख का नहीं भाता है तो गर्म पानी। राख का वैसे बहा ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से बर्तन मांज लिए राख से। जितना पानी लिया उसमें उतनी मात्रा में राख होनी चाहिए कि अगर उसमें हाथ हिलाओ तो पूरा पानी मटमेला दिखना चाहिए। राख जम भी जावे तो नीचे का तला नहीं दिखना चाहिए। और भी आप विवेकवान हो, आपको दोवन पानी बनाना आता ही है, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन उस प्रकार से कि अपना दोवन होना चाहिए। साथ में गर्म भी होवे तो गर्म पानी को 3 उबाल आवे, वहाँ तक उबले वो पानी, उसके बाद में वो अचित हो सकता, मतलब होता है, उससे पहले उसको अचित नहीं समझना। साथ में बहुत से भाई क्या करते, एक्वागार्ड के पानी को अच्छी समझ लेते, फिल्टर के पानी को, वो अचित नहीं होता। थोड़े बहुत कोयलों के बीच से पानी होके निकल गए तो वो शस्त्र नहीं लगता। इससे सारे जीव, किसी किसी को शस्त्र लग सकता, अपन सबको नहीं। उस पानी को अचित नहीं समझना। साथ में शक्कर का दोवन, दूध का दोवन, लौंग का दोवन आदि, इन चक्कर में अपने को नहीं पड़ना, क्योंकि लॉकडाउन है, घर के अंदर ही है, कहीं जा नहीं रहे, इसलिए हमें पूर्ण रूप से विशुद्ध आराधना करनी है। तो हमें क्या किया, तो राख का या गर्म पानी, ये सबसे ऊंचा। राख का पानी तो और सहज में बनेगा, और ज़्यादा मतलब फायदा है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं ले, कोई गर्म पानी लेता है तो 2 पानी। उसके सिवा इन शक्कर के पानी में इतनी सी शक्कर डाल दी, इन चक्कर में अपने को नहीं पड़ना। फिर एक और चीज इसमें ध्यान में रखना कि सचित पानी का त्याग किया, लेकिन बहुत बार हाथ धो के आते, ध्यान नहीं रखा और वो एक गिलास ले लिया, मटकी में भर के सीधा पीने लगे। अब वो गिलास पे वो सचित पानी के छींटे लग जाते हैं, हाथ की पर्वों में, रेखाओं में जो सचित पानी रहे वो गिलास पे लग जाते हैं। फिर मटकी में डाला, वो मटकी में चला गया, उसमें वो सचित के भी छींटे चले गए, दोष लगने का कारण बन जाता। अपनी वजह से मेरे परिवार वाले को किसी की तपस्या आदि हो तो उनको दोष लगे, कोई श्रावक श्राविका जी घर पे आ जावे उनको दोष लग जावे, ऐसे कार्य मुझे नहीं करना है। तो सहज में क्या कि पूरे हाथों को व्यवस्थित पूछ के अच्छे सूख जावे, देखना कि इन पर्व रेखाओं में भी पानी नहीं हो, ये भी हरे मतलब सचित पानी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से व्यवस्थित सूख गए, उसके बाद में हमने पानी वगैरह पिया, एक अलग बात है। तो इस प्रकार का ध्यान में रखना कि धोवन पानी या गर्म पानी, बाकी पानी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। लौंग वगैरह का हो जाता, पर बहुत मात्रा में लौंग चाहिए, दूध वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में दूध चाहिए, अधिक मात्रा में शक्कर चाहिए, वो आजकल लोग डालते नहीं। चूने का पानी, इतना सा चूना डाल दिया, पानी इतना ले लिया, उससे कोई पानी अचित होने वाला नहीं है। तो इन चक्कर में नहीं पड़ के सहज में कि धोवन पानी या गर्म पानी, धोवन नहीं पाए तो गर्म तो भाई जाता है। तो ये हमारा हो गया कच्चा पानी त्याग, स्नान का त्याग करना और पीने में त्याग करना, बाकी कच्चे पानी का। और दूसरा आपने कहा कि जैसे मान लो संडास गए, बाथरूम गए वहाँ, तो अब वो तो पूर्ण त्याग नहीं कर सके, करे तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सके तो वो एक अलग, उसमें भी विवेक रखना।
8 दिनों के अंदर घर में वो फ्लश चला देते, कितना सारा पानी चला जाता। उसकी जगह एक छोटी बकेट रख दी, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर की, तो कम पानी जाएगा। बाकी वो फ्लश चलाते उसमें से 10-15 लीटर भी पानी चला जावे तो कुछ पता नहीं चलता। इतनी मुझे आराधना नहीं करनी, सभी जीवों के प्रति मुझे वैर नहीं बांधना। तो प्रतिदिन में भी ऐसा प्रयास करें, नहीं तो पर्युषण के दिनों में तो मुझे ऐसा प्रयास करना ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करनी है। अब तक मैंने लॉकडाउन में अपने जीवन को ऊंचा उठाया, तपस्या धर्म आदि करके। इस पर्युषण महापर्व में मुझे और ज़्यादा करना है। ये अपना द्वार हो गया, कौन सा? छठा द्वार, कच्चा पानी त्याग द्वार। अब हमारा 7वां द्वार है सचित त्याग द्वार। इन पर्युषण पर्व के अंदर हम सचित चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। तो कैसे? एक तो सहज में अपन जानते हैं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना घर के अंदर, वो सचित है। चलो वो पिस्ता जो नमक वाली रहती है वो अचित है। एक ड्राई फ्रूट्स पर्युषण में नहीं खाऊं मैं, सबसे ऊंची बात, क्योंकि गरिष्ठ आहार करके मुझे साधना से नीचे नहीं आना, साधना में ऊंचा उठना है। तो गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाऊं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कभी, क्योंकि पर्युषण पर्व है तो लोगों को अब हरा वगैरह कुछ नहीं रहता तो कोई मीठा बनाते, कुछ भी कभी डाल देते, तो भी कि मुझे सचित नहीं खाना, तो ड्राई फ्रूट सारे सचित नहीं खाना। अब वो अचित कैसे, अभी बताता हूँ। एक खजूर वगैरह है, वो भी मुझे सचित नहीं खाना। साथ में मुखवास है ना, मुखवास में भी बहुत से भाई बहन क्या करते, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, आखी मेथी, या फिर सौंफ है, उसको ऐसे चूसने लगते कच्ची वगैरह। एक सारे कड़धान्य, घर में किसी की आदत रहती चने वगैरह पड़े, उठाए मुंह में डाल लिए, गेहूं वगैरह के दाने मुंह में डाल लिए, ऐसे। तो कोई भी कड़धान्य अपने को मुंह में नहीं डालना, वो पर्युषण में हमको ध्यान रखना है। साथ में फ्रिज से कोई चीज़ निकाली, उसके चारों तरफ बूंदे रहती है पानी की, वो भी अपने को काम में नहीं लेना, क्योंकि वो भी क्या है, बूंदे आते वहाँ तक सचित है। फ्रिज से निकाली, अपन देखते उसके अंदर आइस भी जम जाता, बर्फ जम जाता। साथ में आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हमको काम में नहीं लेनी है, ये ध्यान में रखना। कोई चीज़ अचित भी है, जैसे मान लो कभी सुबह की दाल वगैरह बची, किसी ने फ्रिज में रख दिया, शाम को निकाली, तो निकाल के जब तक वो इतनी ठंडी हो, बूंदे आ रही हो, वहाँ तक उसको काम में अपने को नहीं लेना। जब काम में लेना उससे पहले मान लो घंटे भर पहले निकाल के रख दी, बूंदे वगैरह नहीं आ रही, लिया, तो सचित त्याग का दोष नहीं लगेगा कि एकदम वो ठंडापना उसका गायब हो गया। साथ में अपने ड्राई फ्रूट्स की बात चल रही थी कि जैसे बादाम वगैरह है, खजूर है, किशमिश वगैरह, तो किशमिश वगैरह तो सहज में छोड़ दो कि पर्युषण के 8 दिन में मुझे काम में नहीं लेनी। अंजीर वगैरह काम में मुझे नहीं लेना। बहु बीज है, उसको छोड़े उतना अभेदान। अब ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह, तो उसके जैसे 2-3 टुकड़े हो गए, पूरा आखे आखे अलग अलग छोटे मोटे ऐसे टुकड़े हो गए, तो फिर वो एक क्या हो जाती, अचित हो जाती है। खजूर वगैरह के भी बीज निकाल दिया पहले, तो एक 20 मिनट के बाद में वो भी क्या हो गई, अचित हो गई। तो ऐसे भी चीज़ के कोई ड्राई फ्रूट सूखे वगैरह काम में भी ले रहे, तो ये मुझे सचित काम में नहीं लेना। कोई नहीं छोड़ सकता खाते, तो 20-25 मिनट पहले उनको सुधार के मान लो रख दिया और बाद में काम में लिया, तो सचित का दोष नहीं लगा। नहीं लेवे बहुत अच्छी बात है, लिया तो इस प्रकार का करके हम मूंगफली वगैरह खा रहे तो सचित मूंगफली नहीं खाने, दाने नहीं खाना, सेक के भी नहीं खाना। हाँ, चटनी वगैरह बना दी या मूंगफली की कोई पीस के कुछ किया, वो एक अलग बात है, पर मूंगफली के दाने वगैरह सचित वगैरह ऐसे नहीं। बहुत सौ की आदत है, अभी लॉकडाउन है तो कोरोना डर भी रहता है, तो रात को जैसे कोई मेथी भिगोता है, सुबह उसका पानी पी लेता, वो मेथी को क्या करता, चबा चबा के खा लेता, तो वो पानी रहा। कभी शस्त्र लगने से मान लो पानी अचित भी बन जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना वो मेथी वगैरह मुझे नहीं खानी, नहीं तो कहीं मुझे सचित का दोष लगे। तो इस प्रकार से जो भी और भी सचित है जो खाने में अपने आवे, तो उन सचित को हमें नहीं खाना। किसी हलवे में ऊपर से किशमिश वगैरह डाली हो, या फिर अपने वो काली काली इलायची वगैरह डाली हो, पाउडर डाला अलग बात पे, इलायची डाली तो तुरंत तो उसको एक छोड़ देना कि नहीं, मुझे पर्युषण के अंदर इन चीज़ों को उपयोग करना ही नहीं है। ऊपर से किशमिश आदि ने डालने, खीर वगैरह में अंदर डालने, अच्छी उबल गई तो अलग बात है। बाकी अलग से सहज में इस प्रकार का बहुत सी बहनें खाने पीने के ऊपर वो डेकोरेशन आदि करती है, वो क्या क्या, तो इस प्रकार का नहीं करके मुझे इन चीज़ों से बचना है। तो ये अपना क्या हो गया, सचित त्याग द्वार। ये हो गए 7 द्वार। अब अपने बचे 8वां 9वां 10वां 3 द्वार, तो वो अपन इसके अगले भाग में समझते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आवे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियो इसका अगला भाग आपको मिलता रहे। जय जिनेंद्र।